जय हिंद साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस सिलेबस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी आज आप सबके सामने में है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को जानते हैं। तो सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो सिलेबस को जान लीजिए। इस वीडियो में हम डिटेल्स में सिलेबस का डिस्कस करेंगे, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस जारी किया है उसको डिटेल्स में समझाएंगे और आगे की रणनीति की भी चर्चा करेंगे, जो किस हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर सके इस एग्जाम को। ठीक है, देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे दे दिया है कि पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले आता है भाषा। ये सबके लिए क्वालिफाइंग है। ठीक है ना, क्वालिफाइंग है मतलब आपको इसमें क्वालिफाई करना ही होगा। जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आपका आगे का जो परीक्षा होगा उसकी कॉपी जांच होगी। अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आगे का आपका रास्ता यहीं बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न की संख्या कितना होगा तो 100। इसको 2 भागों में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 25 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुल अंक हो जाएगा 100, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक, यानी कि 1 मार्क का 1 अंक का 1 प्रश्न होगा और परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे, यानी कि आपको 2 घंटा में ये 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो 100 अंक का होगा। भाग 1 25 अंक का, भाग 2 75 अंक का। इसमें देखिए किसको देना है तो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, ये सभी शिक्षकों को देना है। ठीक है, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो होगा वो अंग्रेजी भाषा होगा, यानी कि 25 अंक का आपका अंग्रेजी का एग्जाम होगा और यह अनिवार्य है। आप अंग्रेजी का एग्जाम देंगे ही देंगे, आप किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजी को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके भाग 2 में आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब मैं पहले बताया था ये क्वालिफाइंग होगा, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम कितना अंक लाना है तो कम से कम आपको 30% अंक लाना ही होगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 30 अंक लाना ही होगा। अगर ओवरऑल समझे तो 25 अंक का अंग्रेजी और 75 अंक का हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 100 ये क्वालिफाइंग है सबके लिए, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक। उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। ठीक है, ये 1 to 5 के लिए है। जो 1 to 5 के लिए एग्जाम देंगे उनके लिए ये सामान्य अध्ययन होगा। 150 प्रश्न की संख्या होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटा, यानी कि 150 प्रश्नों का उत्तर आपको 2 घंटा में देना है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 150 अंक के। ठीक है, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। इसमें क्या क्या होंगे तो प्राथमिक गणित होगा। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। ठीक है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो सिलेबस होंगे उनसे होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा, लेवल जो होगा ना, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि 1 to 5 में आप जॉब लेने के लिए आपको 10+2 यानी कि 12वीं पास करना है, तो लेवल इसका 12वीं का होगा। लेकिन आपके जो सिलेबस है प्राइमरी स्कूल का उसको ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जाएगा, यानी क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। सबसे दुर्भाग्य की बात इस सिलेबस में यही है, जो टीचर बनने के लिए पेडागोजी की जरूरत होता है। ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जरूरत होती है, जिसका चर्चा कहीं नहीं किया गया है। बस ये जैसे बीडीओ, एसडीओ, बीपीएससी जो नॉर्मल एग्जाम लेता है उसके आधार पे ये बना दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन। ये जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक होंगे उनके लिए है, क्वेश्चन 150 ही होगा। ठीक है, समय अवधि जो है परीक्षा की 2 घंटे की ही होगी। 1 प्रश्न का 1 अंक, यानी कि 150 अंक का एग्जाम भी होगा। 2 भाग होगा इसका, भाग 1 में 100 मार्क और भाग 2 में
50। भाग 1 में क्या होगा तो ये देख लीजिए, भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, यानी कि आप जिस फैकल्टी के टीचर हैं, जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आप चुनिए और उस सब्जेक्ट से आपका 100 अंक होगा, ठीक है ना। उसके बाद भाग 2 आता है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन पत्र होगा, यानी कि 50 अंक का जनरल स्टडीज होगा, ठीक है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा, लेवल जो होगा, वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। पर्यावरण यहाँ से हटा दिया क्योंकि पर्यावरण 1 to 5 में ही है, ठीक है। चलिए इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो फिर है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये उच्च माध्यमिक के लिए है, ठीक है। भाग 1 100 अंक का, भाग 2 50 अंक का। फिर वही सेम बात है यहाँ पे, ठीक है ना। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। अगर आप हिंदी के शिक्षक बनेंगे तो हिंदी को चुनेंगे, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, बहुत सारे हैं, देख लीजिए आप जिस सब्जेक्ट से हैं, आपका जो सब्जेक्ट बनेगा उसमें से आप चूज करेंगे और फिर 50 का आपको जीईएस का एग्जाम देना होगा, ठीक है। देखिए नोट क्या दिया है, तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 विकल्प होंगे या 5 विकल्प भी हो सकते हैं। बीपीएससी जब एग्जाम ले रहा है तो हो सकता है 5 विकल्प होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। अब कितना परसेंट, यानी कि जनरली जो है 25% निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन 25% मान के चलिए। अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा। आगे है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु, मेधा निर्धारण होगा इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 40%। ये 40% में आपको जॉब हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा, मेधा अंक बनेगा तभी जब आप कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% लाते हैं, ठीक है ना। अगर आपका 40% से नीचे होता है तो फिर कुछ नहीं होगा उसका। 40% से ऊपर जाएंगे तब आप कंपटीशन में बने रहेंगे, नहीं तो आउट हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। देखिए ये स्पष्ट कर दिया है, अगर आप इससे कम लाते हैं तो इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, यानी कि आप जॉब के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें अगर आप हैं, यानी कि इतना मार्क आप ला रहे हैं तो आप एग्जाम में बने हुए हैं और आपके बारे में सोचा जाएगा। फिर मेरिट बनेगा, उसमें आप कहाँ खड़े उतर रहे हैं, आपका मार्क कितना आया, उस पर टोटल डिपेंड करेगा। तो ये था सिलेबस जो आज जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा। तो सिलेबस हम डिटेल्स में आप लोगों को बता दिए। इस चैनल के माध्यम से हम लगातार मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, सोशल साइंस सबका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप अगर हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में डाउट पूछिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। धन्यवाद।